खुलासा। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 13 से 24 मार्च के बीच मरकज में थे करीब 15,000 लोग। और देश में एक दिन में कोरोना से 83 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 42,000 के पार। अब तक 1306 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के 64 जिले संक्रमण की चपेट में। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2600 के पार। मरने वालों की संख्या हुई 44। आगरा में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 28 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। संक्रमितों का आंकड़ा 613। हापुड़ में उड़ी सरकारी आदेशों की धज्जियां। सुबह 7 बजे से ही बिकने लगी शराब। 10 बजे से खुलने का था दिन। लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले ही दिन हरदोई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सरकारी राशन की दुकान में नहीं दिखी सामाजिकता दूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब रुक करेंगे खबरों का। देपालपुर में नायब तहसीलदार ने नगरवासियों के लिए कोरोना को लेकर संदेश जारी किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप घर पे हो। इसे कैद मत समझिए। ये वक्त का तकाजा, ईश्वर का आशीष है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हो। पेरेंट्स के साथ रह करके उनका जितना आशीष प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करें। उनकी जितनी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करें। उनके साथ खुश रहें, उनके साथ खूब अच्छा समय बिताएं। क्योंकि बाहर रहकर मैंने जो देखा है, बहुत तकलीफ है पब्लिक के बीच में। बहुत लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के रास्ते जब देखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तब जानते हैं कि वास्तव में जिंदगी के दो पहलू है। एक वो है जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं और एक वो है जो घर में रह रहे हैं। लेकिन संतोष दोनों जगह नहीं है। घर वालों को लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, किंतु मैं फिर कहना चाहूँगा, आप बहुत लकी हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, सुरक्षित हो। हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, हर 10-10 मिनट में हाथ धोते हैं। पब्लिक की भी जब देखते हैं तो जानते हैं कि नजर कितने बुजुर्ग व्यक्तियों को दवा नहीं मिल रही है। धार जिले के कुक्षी के समीप पुनर्वास केंद्र नर्मदा नगर में देर रात आपसी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लोग आपस में भिड़ गए और धारदार हथियार चलने लगे। पुलिस के अनुसार घटना एक ही परिवार के लोगों के बीच हुई और आपसी विवाद के कारण तलवार चाकू चल गए। तो वहीं तलवार लगने से एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की बेटी ने बताया कि इस हत्याकांड को दुर्घटना साबित करने के लिए उनके ऊपर पिकअप वाहन भी चढ़ाने की कोशिश की गई, परंतु मौजूद भीड़ ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद हत्या को दुर्घटना साबित नहीं कर पाए। और नीसरपुर चौकी प्रभारी राहुल चौहान ने बताया कि आपसी विवाद में एक ही परिवार के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और वहीं 2-3 लोग घायल हैं। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे परिवार के लोगों ने संतोष बिल्लोरे देर 8 बजे के करीब घर पे आए थे। खेत में से सब्जी लेकर आए थे। मैं वो रखने चले गई, इतने में प्रेमलाल का फ़ोन आया था, प्रेमलाल बिल्लोरे का। उसने मेरे पापा को उनके घर बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मारपीट की और उनको धारदार हथियार से, तलवार से, छुरी से उनको उनका गले में मार दिया। वो पड़े हुए थे, गले में मार दिया था और वो पड़े हुए थे। हम पहुँचे, इतने में हम पहुँचे, वहाँ सब चिल्ला चोट हो रही थी। तो हम पहुँचे, मेरे दोनों भाई, मैं और बड़े पापा, हम वहाँ गए तो हम पे भी उन्होंने, पूरे परिवार के लोगों ने, संतोष बिल्लोरे, देवीलाल बिल्लोरे, मनसाराम, दिलीप, प्रेमलाल, कन्हैया, मुकेश बिल्लोरे, इन सभी ने हम पे हमला किया। नर्मदा नगर का मामला है। दोनों आपसी परिवार वाले पुरानी रंजिश को लेके झगड़ा हुआ, जिसमें मोहनलाल बिल्लोरे की मृत्यु हो गई है और 2-3 लोग घायल हैं, जिस पे मर्ग जांच चल रही है। इस पे मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा। सर, आरोपी गिरफ्तार हुए या फरार हुए? कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है, 2 लोगों को पूछताछ जारी है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। इसमें लोगों को कई प्रकार की छूट दी गई है। सबसे ज्यादा लोग शराब की दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे और सरकार के आदेश के बाद ग्यारसपुर में भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक नियमों के अनुसार ही शहर में शराब की दुकानें खोली जाएंगी और आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
लॉकडाउन को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, पर धार जिले के मनवार एसडीएम दिव्या पटेल इन दिनों अपने कार्य को लेकर काफी चर्चित है। एसडीएम दिव्या पटेल कोरोना महामारी के बीच आमजनों की परेशानी का खुद निराकरण कर रही हैं और 24 घंटे जनता की सेवा कर रही हैं। दिव्या आम हो या खास सभी की परेशानी फोन के जरिए सुनकर उसका जल्द से जल्द निराकरण करने में सफल भी हो रही हैं। आपको बता दें कि दिव्या पटेल पूर्व में पुलिस विभाग में डीएसपी भी रह चुकी हैं। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत पटेहरा गांव में 2 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को खंडहर में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते कोई भी भूखा न रहे, जिससे कि लगातार सीधी विधायक बीजेपी नेता केदारनाथ शुक्ल द्वारा पंडित दीनदयाल रसोई में सैकड़ों की संख्या पर जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा था और जिसके समापन पर संचालित दीनदयाल रसोई में कार्यरत महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु सम्मानित भी किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए माचलपुर पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस अपनी सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे उठक बैठक के साथ मुर्गा बना रही है। कोरोना वायरस के बचाव के चलते नगर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। वर्तमान में जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि राज्य शासन के द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश जारी करके कस्बे में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। आज नगर भ्रमण के दौरान जब सुबह लॉकडाउन का जो समय था उसमें कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए या जो आदेश है उसका पूर्ण तरीके से पालन करते हुए नहीं पाए गए। तहसील के ग्राम घटिया साईदास में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब युवती किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी मौका पाकर आरोपी मुकेश ने युवती से दुष्कर्म किया और आपको बता दें कि युवती के द्वारा शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। परिजनों के द्वारा पुलिस थाना झारला में रिपोर्ट की गई और वहां पुलिस थाना झारला के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना पुलिस धारा के द्वारा अपराध 118/20 धारा 376 IPC में अपराध पंजीकृत किया गया मुकेश के लोग। मेरा यहाँ तक आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं, एक पकड़ के, और इसके एक माना पिता बाबूलाल बागरी है, इसकी रिपोर्ट पर से भी कायमी हुई है 4 लोगों के खिलाफ। उसमें भी मारपीट की गई है, उसमें मेडिकल कराया गया है, उसमें धारा 360 का एक प्रकरण उनके अगेंस्ट भी कायम हुआ। सिरोंज के मुगलसराय थाना अंतर्गत ग्राम बांसखेड़ी की एक नाबालिग युवती से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना से आहत युवती ने जहर पी लिया और उसका इलाज सिरोंज अस्पताल में चल रहा है। सिरोंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। विदिशा के मुगलसराय थाना क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ी में एक युवक ने एक युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वही घटना के बाद पीड़ित युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं परिजनों ने युवती को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भूरा बघेल ने लड़की को अगवा कर खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना से दुखी लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की।
किसी बात को लेकर उस लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और आज उसको मतलब सिविल अस्पताल से वो लेके आए थे। अभी ब्यूरो पर टाइम कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई हेतु मुगलसराय थाने से कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में पंडित रेवती डुमर मिश्र महाविद्यालय के एनएसएस के छात्र छात्राओं ने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए छात्र भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनएसएस से जुड़े छात्र देश हित में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी सेवाएं देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एनएसएस के छात्र खुद जागरूक होकर मास्क लगाकर बैंक, पीडीएस दुकान, गैस एजेंसी, किराना दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से एनएसएस के छात्र मास्क एवं सैनिटाइजर लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उन्हें डिस्टेंस मेंटेन, हैंड वॉश, सैनिटाइज एंड उनका मास्क लगा हुआ है कि नहीं, वो मतलब आसपास लोगों से दूरी बनाएं, ज़्यादातर किसी के संपर्क में आने से बचें, ये सब जानकारी देते हैं। पर सभी बैंकों के बाहर हमारे एनएसएस के टीम में हमारे कॉलेज से लगभग 15 से 20 लोग हैं जो कि सभी बैंकों के बाहर में और स्टेडियम ग्राउंड में, सब्जी मंडी में और हॉस्पिटल में सभी हमारे टीम के लोग लोगों को जागरूकता करने का काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि हर कुछ देर में अपने हाथ धोते रहें, लोगों के संपर्क में आने से बचें। अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। एनसीसी के छात्र हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनसे काम लिया जा रहा है। वो जो पुलिस के सामान्य कार्य है, बैंक में लाइन लगवाना, सब्जी मार्केट में व्यवस्थित करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, लोगों को मास्क लगा के वहाँ पर बैंक में और सब्जी बाज़ार में आना है। इस चीज़ को अपने एनएसएस के जो छात्र हैं वो बखूबी कर रहे हैं और उसमें एक तरह से देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। बालोद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 16 की पार्षद दीप्ति शर्मा की पहल और वार्ड वासियों के जनसहयोग से नगर के हृदय स्थल में स्थापित विख्यात गंगा सागर तालाब की साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं नगर दीप्ति शर्मा ने बताया कि यह तालाब हृदय स्थल पर स्थित है और आस्था से जुड़ा होने के कारण सभी तरह के सामाजिक और पारिवारिक काम इस तालाब पर पूरे किए जाते हैं। साथ ही यह निस्तारी का भी एक अहम माध्यम है। इसके लिए इस तालाब की सफाई करना बेहद आवश्यक है। होने के नाते लोगों की समस्या, निस्तारी की समस्या को देखते हुए गंगा सागर तालाब की सफाई किए जा रहे हैं, जिसमें ये शीतला मंदिर प्रांगण भी आते हैं। इसमें बहुत से लोग गर्मी के दिनों में नहाने व पूजा पाठ तथा मरिया कार्यक्रम नहावन के लिए आते हैं, तो उनको समस्या होती है। इसलिए तालाब की सफाई करवा के नया पानी भरवाया जाएगा ताकि वार्डवासी व नगरवासी को समस्या ना हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर हो गए।